नमस्कार। कोई भी एग्ज़ाम हो, पर्यावरण एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं और भविष्य में भी आएंगे। इसलिए हम इस टॉपिक के जो बेसिक हैं उसके बारे में जानकारी आज इकट्ठा करेंगे। इसके बेसिक जान लेने से क्या होगा कि जब इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आएंगे तो उनका आंसर देने में आपको सहायता मिलेगी। किसी भी सब्जेक्ट का बैकग्राउंड जानना आवश्यक होता है। तो इसीलिए इस लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य, समाज, राष्ट्र। आप देख रहे हैं अलग अलग ह्यूमन बीइंग, अलग अलग सोसाइटी, कंट्रीज, वो विभाजित हैं। किस चीज़ में? प्राकृतिक संसाधनों का वो उपयोग किस तकनीकी को अपना के एक उत्पाद बनाने के लिए कर रहे हैं और उससे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच रहा है या कितना वो इस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण को कितना प्रभावित कर रहे हैं। आप जब देखेंगे कि प्राचीन काल बोलते हैं, मध्यकाल बोलते हैं, आधुनिक काल है, तो ये विभाजित वैसे तो बहुत आधारों पे हुए हैं, पर यहाँ पे हम उसको इस तरह से देखेंगे कि वो अपना उत्पाद बनाने के लिए जिन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उसको बनाने में जिन तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब प्राचीन काल में तो अलग तरह की तकनीकी थी ना, क्योंकि वो जो उनके उत्पाद थे वो उन्हीं तकनीकी को बना के वो हासिल कर रहे थे। मनुष्य क्या है? मनुष्य निरंतर अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए वो प्रोडक्ट बना रहा है ना। हमारा खाना पीना वो परिष्कृत होता जा रहा है ना, लगातार हमारी आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही हैं। और वो क्या है? वो विभिन्न काल में, प्राचीन काल में अलग तकनीकी का उपयोग करके वो उत्पाद बना रहा था। उससे पर्यावरण क्या था? प्रभावित हो रहा था, पर किस मात्रा में हो रहा था वो हमें मालूम है। मध्यकाल में हम देखते हैं तो हम एक तरह से इको फ्रेंडली थे पहले, लेकिन जिस तरह से हमारा लगातार डेवलपमेंट होता जा रहा है तो वो डेवलपमेंट क्या कर रहा है कि पर्यावरण को लगातार प्रदूषित ही करता जा रहा है। वो पर्यावरण के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए खतरा ही बनता चला जा रहा है। इसलिए हम उसके प्रति जागरूक रहें। तो परीक्षाओं में वो विभिन्न माध्यमों से पूछा जा रहा है, जाना जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय मंच हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, लगातार विकास बनाम पर्यावरण, है ना, या विकास संग पर्यावरण, ये टॉपिक हमेशा बना ही रहता है और वो बना ही रहेगा, क्योंकि वो हमारे मनुष्य के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। तो आप समझ गए ना कि किस तरह की तकनीकी का उपयोग करके हम अपने उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं और इसके बीच में वो पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। यही एक मुद्दा है जो विभिन्न रूप से हमारे सामने आता रहता है। इसीलिए इन्वायरमेंट हमारा इतना ज़रूरी हो जाता है। अब जब हम देखेंगे, एक है सतत विकास और एक है पारिस्थितिक पदचिन्ह, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ये दो एक ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हम इन्वायरमेंट और वर्तमान जो समस्याएं हैं, वर्तमान जो अवधारणा है, उनको हम समझ सकते हैं। सतत विकास क्या है? कि वर्तमान की जो पीढ़ी है उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनको हम इस तरह से पूरा करें कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहें। इस तरह से हम इन संसाधनों का उपयोग करें, इस तरह से हम तकनीक का उपयोग करें, इस तरह से हम पर्यावरण को अपने बचा के रखें। और पारिस्थितिकी पदचिन्ह क्या है? मनुष्य की जो जीवन शैली है उसको मनुष्य किस तरह से सुचारू रूप से चला रहा है, किस तरह से उसको, उसकी जो जीवन शैली है। एक व्यक्ति मान लेते हैं हम। अब एक व्यक्ति की एक जीवन शैली होगी ना। जीवन शैली का यहाँ मतलब है कि वो किन किन उत्पादों को अपना रहा है। उन उत्पाद के लिए आपको पर्यावरण से ही तो प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो एक व्यक्ति, एक समाज, एक राष्ट्र के जो जीवन शैली है उसमें जो विभिन्न उत्पाद हैं
वो पर्यावरण पे कितना दबाव बना रहे हैं। जो हमारी पृथ्वी है उसके पास ऐसे लिमिटेड संसाधन है ना, अनलिमिटेड तो है नहीं। तो हमारी जो जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, तो उस जनसंख्या के जो प्रति व्यक्ति है वो बहुत सारी चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है ना। तो उसकी वजह से जो प्राकृतिक संसाधन है उन पे क्या दबाव बन रहा है, उसी को हम इकोलॉजिकल सॉरी पारिस्थितिकी पदचिह्न के रूप में हम उसको जानते हैं। इसमें क्या है कि जो उत्सर्जन है, कार्बन का उत्सर्जन है, उसको भी ऐड करते हैं। और साथ साथ क्या है, पृथ्वी की जो पारिस्थितिकी जो पुनरुत्पादन करने की क्षमता है उसको भी ऐड किया जाता है। इन दोनों चीज़ को ऐड किया जाता है कि अब जैसे मनुष्य ने क्या है कि बहुत सारा जो प्रोडक्ट है उसने कंज्यूम किया, फिर बहुत सारी जो वेस्ट है वो भी तो फेंकता है ना, प्रकृति में ही उसको वापस से फेंक देता है। तो जब उसको वो फेंकता है तो प्रकृति उसको भी एब्जॉर्ब करने में एक समय लेती है। तो उसको एब्जॉर्ब करने में जो समय लेती है, उसके द्वारा जो और प्रदूषण जो उत्सर्जित किया जाता है उसमें जो समय लेती है, और उसके एक उत्पाद को दोबारा बनाने के लिए जो समय लगता है, उसी को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोला जाता है। तो अगर इसमें हम बैलेंस बना लेते हैं तो हम क्या है कि पर्यावरण को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। इसीलिए सतत विकास और पारिस्थितिकी पदचिह्न, इन दोनों को जब हम मिश्रित रूप से समझ लेते हैं तो हम पर्यावरण की विभिन्न जो समस्याएं हैं उनको भी जान लेते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक संसाधन, तकनीकी, हमारे द्वारा जो भी उत्पाद कंज्यूम किया जा रहा है, हमारी जनसंख्या की आवश्यकताएं, विकास हमारा, हमारा नगरीकरण, ये सब मिल के किस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और किस तरह से इन्हीं के थ्रू हम इनको बचा भी सकते हैं, यही हमारा वर्तमान में पर्यावरण का, इसी के आसपास सभी मुद्दे बने हुए हैं। तो ये एक बेसिक नॉलेज थी पर्यावरण के बारे में। धन्यवाद।